और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग ने 7 दिन के लिए समय सीमा बढ़ा दी है क्योंकि समय सीमा खत्म हो रही थी। अब ऐसे में 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, यहाँ सब जगह एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब क्योंकि डेडलाइन खत्म होने पर आ रही थी 1-2 दिन के भीतर ही, लेकिन अब इसे 12 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये समय सीमा बढ़ाई गई है, माफ कीजिएगा 12 दिन नहीं 7 दिन के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। 12 राज्य हैं जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। विपक्षी दलों की तरफ से समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई। 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते के लिए ये समय सीमा और बढ़ गई है, क्योंकि ये अभी आज ही कल में ये समय सीमा खत्म होने जा रही थी। ऐसे में लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि समय सीमा को बढ़ाया जाए। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज, 7 दिन और समय सीमा बढ़ा दी गई है और वक्त दे दिया गया, विपक्ष यही मांग कर रहा था। सपना, देखिए कुछ विपक्षी पार्टियों ने मांग की थी, जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की गई थी, कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी, और कुछ विपक्षी दल भी चाहते थे कि समय सीमा बढ़ाई जाए। तो चुनाव आयोग ने तय किया है कि 7 दिन का वक्त जो है बढ़ाया जाएगा 12 राज्यों में। 7 दिन से मतलब ये हुआ सपना की गणना फॉर्म यानी इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की तारीख जो है वो 7 दिन बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश होगी, पहले 9 दिसंबर को पब्लिश होने वाली थी, अब 16 दिसंबर को पब्लिश होगी, और 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जो है इन तमाम 12 राज्यों में पब्लिश की जाएगी। तो 7 दिनों की राहत कह सकते हैं, या 7 दिनों की टाइमलाइन को एक्सटेंड किया है चुनाव आयोग ने, ये कह सकते हैं। तो जो मतदाता अब तक अपना फॉर्म नहीं भरे वो इन 7 दिनों में अपना फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जरा नीरज इस पर भी बात करें कि लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि बड़ा दबाव बढ़ता चला जा रहा है, टाइम कम है, एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी करनी है। बीएलओ को लेकर कोई निर्देश या कोई चुनाव आयोग ने कुछ कहा है? हालांकि पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि वहां पर सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन बाकी राज्यों में देखिए बीएलओ को लेकर जो निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से खासकर बंगाल को लेकर पहले दिए गए कि जो उन्हें तय किया गया था मानदेय, यानी जो उनके कामकाज के लिए पैसे दिए जाते हैं, वो जल्द से जल्द टीएमसी सरकार की तरफ से रिलीज करने का निर्देश दिया गया था। बीएलओ को लेकर चुनाव आयोग बहुत ही थैंकफुल महसूस करता है, ग्रेटिट्यूड महसूस करता है, क्योंकि सारा कामकाज जो है वो बीएलओ की तरफ से ही किया जा रहा है। तो तमाम राज्यों को ये निर्देश जरूर है कि वहां जो बीएलओ हैं वो बीएलएस के साथ सहयोग करके अपने काम को जल्द से जल्द यानी 100% पूरा करें। कल ही जैसे मैं उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था, तो वहां मैंने देखा 4 बीएलओ थे, एक का 100% कामकाज पूरे बूथ का पूरा हो गया था, लेकिन 2-3 जो बीएलओ थे उनका कामकाज 55 से 60% पूरा हुआ था। तो ऐसे बीएलओ को बहुत फायदा होगा ये टाइमलाइन एक्सटेंशन से, और राजनीतिक दलों के बीएलओ को भी इससे फायदा होगा। इसी पर बात तो हो रही थी। खैर, हमें ये बताएं कि अब आम लोगों के लिए ये क्या प्रक्रिया रहेगी? बढ़ गया है तो उनको क्या मदद मिलेगी, और कितने दिन का एक्सटेंशन मिल गया है, क्या प्रक्रिया उनको फॉलो करनी है जो नहीं अभी तक वो कर पाए हैं? नीरज, देखिए सपना, ये बहुत अच्छा सवाल किया कि आम लोगों के लिए इससे क्या राहत मिलेगी। आम लोगों को थोड़ा सा स्पेसिफाई अगर मैं करूं तो इलेक्टर्स के लिए क्या या वोटर्स के लिए क्या फायदा है, क्योंकि सभी लोग वोटर नहीं होते। तो पहला फायदा यह है कि आप अगर किसी वजह से अपने फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं तो 7 दिनों का वक्त आपके लिए बढ़ गया। 4 की जगह अब आप 11 तारीख तक अपने फॉर्म को, अगर आपको नहीं मिला है तो जाकर ले लीजिए, या बीएलओ आपके पास आएंगे। अगर आपको बीएलओ से नहीं मिला है तो आप खुद भी संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम है, तो 7 दिनों का वक्त लेने और जमा करने दोनों का बढ़ गया।